शाहरुख खान हमारी लड़कियों को और लड़कों को बर्बाद करने में, और हमारे यहाँ जब बच्ची की शादी होके वो जा रही है तो उसको लग रहा है कि वो बाहें फैलाए, वो सरसों के खेतों में शाहरुख खान ही खड़ा होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबीहा इजाज़ खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं इस वक्त मॉलरोम में मौजूद हूँ और आई एम वेटिंग फॉर माय वेरी डियर फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा। मैं उनको वेट कर रही हूँ और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आई एम गोइंग टू टॉक टू हर। और ये स्पेशल टॉपिक मैंने सोचा, आई थॉट कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज इन माई मॉर्निंग शो मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आती हूँ। सोचा कि वीलॉग में जो मेरी यूट्यूब की मेरी फैमिली है, मेरी ऑडियंस है, मेरी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आप सब लोग, उनके साथ मुझे ज़रूर मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करनी चाहिए। एंड द रीज़न इज़ दैट कि इतनी ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन हमारे यहाँ हो चुका है एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। सो डॉक्टर ताहिरा रुबाब इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और बड़ी अच्छी बात करती हैं, बड़ी क्लिप रखती हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज उनसे मेंटल हेल्थ के हवाले से मैं बात करूँगी। आई एम वेटिंग फॉर हर। तब तक मैंने थोड़ा सा कुछ ऑर्डर भी किया है, कुछ ब्रेकफास्ट या कॉफ़ी वगैरह हम लेंगे साथ साथ। लेट्स सी कब आती है। हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आइए तशरीफ रखिए। हमने छोटा सा एक सेटअप एनवायरनमेंट बना रखा है। मैं तो बस वो खा के ना डॉन वाली जो ब्रांड उसकी है ब्रेड, बस तो मैं पीसी में थी पेशावर में, तो वहाँ पे ब्रेड बहुत अच्छी थी, वो जर्मन लूफ था। मैंने उन्हें कहा भाई इसको ना जब मैं जाने लगूँ ना तो खुदा का वास्ता पैक कर देना, तो बोलते हैं कि मेरे कुछ टाइम में मिल जाए। इस्लामाबाद नहीं, पेशावर में। तो मैंने वो जब इसको आज मैंने इसको खाया, ओए मुझे मज़ा ही आ गया भाई। मुझे भी पर्सनली इसको खा के मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी हेल्दी। हाँ मुझे मतलब पूरे दिन का इट्स अ कंप्लीट स्नैक। एग्जैक्टली। कॉफी चाहिए आपकी? ठीक है, तीन चीज़ें अच्छी हैं। अब कॉफ़ी का इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, वरना मैं आपको कहती हूँ इट्स वेरी गुड। अच्छा आप बताएं ना कैसे चल रहा है चैनल, क्या सीन है? चैनल में ठीक चल रहा है। मैंने असल में उमर ने शायद आपसे डिस्कस किया, ऑफर की थी आपने फिर? मैंने इसको कुछ कहा नहीं था उसने मुझे डिस्कस नहीं ऑफर नहीं ऑफर नहीं मैंने उसको किया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि वी शुड हैव समथिंग बिगर यार। ये मैं ना बहुत देर से मेरे दिमाग में चल रहा है कि आई वांट टू हैव अ रियलिटी शो, और वो रियलिटी शो ये नहीं होना चाहिए मैं कहाँ बैठा खा रहा हूँ, मैं क्या बैठा कर रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड कि हम इस रियलिटी शो को यहाँ से शुरू करें। पहले थोड़ा सा थोड़ा सा जो है वो लाइट चीज़ों से शुरू करें एंड देन टेक इट टू द जो कोर वाला इशू जिसमें मैं खुद काम करना चाहती हूँ, द सेक्सुअल प्रॉब्लम, द सेक्सुअलिटी, द फीमेल साइड ऑफ सेक्सुअलिटी। और ये फिर हम आहिस्ता तो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि कभी भी शायद किसी ने बात भी की होगी। नहीं करते ना लोग। क्या वजह? पूछो किसी में इतनी जरूरत। लेकिन आपने कर ली है बात इस बारे में? मैंने कितनी लानते भी तो खाई है ना, लेकिन अब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं शुरू हो गए। अब पीपल आइडेंटिफाई के अच्छा मैं बात करती हूँ, तो मैंने इसको कहा था कि इसके ऊपर थोड़ा सा भड़क हो गया जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे 4-5 चीज़ों की मैं ना समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा हम इस प्रॉब्लम में हैं। वो ये है कि हमारी लड़कियाँ जो हैं और इवन लड़के दोनों ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। अच्छा, वो फैंटेसी वर्ल्ड क्या है? क्योंकि शादी जो है वो हम सब के लिए एक ऐसा वो जिसको कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग इवेंट है। एंड देन वी थिंक ऑफ के वो जो हमारे पिछले सारे प्रॉब्लम्स थे। मैं अक्सर अपने मियाँ से बात करती हूँ कि ये इतनी फैंटेसी कहाँ से ही आई है। अगर आप थोड़ा सा देखें, हमारे बचपन की जानिब जाएं, ये बॉलीवुड की मूवीज देखते देखते हम बड़े हुए हैं। शाहरुख खान हमारी लड़कियों को और लड़कों को बर्बाद करने में इस जनरेशन को इतना इम्पोर्टेंट उसका किरदार रहा है कि वो राहुल और राज भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ जब बच्ची की शादी होके वो जा रही है तो उसको लग रहा है कि वो बाहें फैलाए, वो सरसों के खेतों में शाहरुख खान ही खड़ा होगा, कोई पीछे बैल होगा, घंटा डाले गले में। भाई ये रियलिटी ऐसी नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो ये फैंटेसी कहाँ से आ रही है? ये वो नॉवेल्स, ये वो बॉलीवुड की मूवी, ये जो हमें कहानियाँ, हमारी माएँ भी हमें कहानियाँ परियों की शहजादी की कहानियाँ,
तो दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर एक्चुअली। वो हमारा जो हमारा टीन्स था, वो हमारा वहाँ से सब की चीज़ें वहीं से शुरू हो रही हैं ना। अच्छा, अब थोड़ा सा ट्रांजिशन ज़रूर आ गया। अब की खातून जो है, पहले की खातून जो थी, उसको एक बड़ा ऐसा चार्मिंग सा लड़का चाहिए होता था जो कि उसको आई लव यू कहता फिरे, एंड देन वो जो एक बड़ा फिल्मी सा सीन होना चाहिए। नाउ द रियल, अब नीड उसकी वही है, औरत की नीड यही है बेबी, बट उस पर करे, कोई प्यार से बात Yes, करे, कोई इजहार मोहब्बत करे। बहुत ज्यादा, और सराहे बहुत आपको। अच्छा, अब भी नीड वही है, मगर जब आप असेसमेंट के लेवल के ऊपर आते हैं, देन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स कम फर्स्ट। तो वो फिर एकदम से मिसमैच जो है वो क्रिएट होता है बेसिकली, कि अब आपने जो है मसलन अब आप फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, एंड देन जब वो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ से नहीं मिलती, और फिर घर वाले भी सिखा रहे होते हैं कि अच्छा ये काम है, और लड़कियों ने खुद भी अपने ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं कि ये वाली कुछ चीज़ें जो है ना, ये मैं अपने ससुराल में जाके करना शुरू कर लूँगी, जब मेरी शादी हो जाएगी मैं तब क्या करूँगी, या मैं इसको इस चीज़ को मैं वैसे तब पहनूंगी, इस चीज़ को मैं तब वैसे करूँगी। बहुत सारी आरज़ुएं और लड़कियाँ अपनी खुद डिवेलप कर रही होती हैं कि अच्छा मसलन किसी खास किस्म के कपड़े पहनने हैं, मैं शादी के बाद पहनूंगी, किसी खास किस्म को बाल कट करवाने में शादी के बाद करवा लूँगी। घर वालों की तरफ से भी आता है और खुद अपनी तरफ से भी वो चीज़ें आ रही होती है, क्योंकि लिबर्टी आती है ना तब। अब आप एक यूनिट के, तो एक इंडिपेंडेंट फैमिली के तौर पे नाउ यू आर मूविंग। बट जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं, जब आप ससुराल पहुंचते हैं, एंड देन दिस जो आपके दिमाग में एक वो ये तो इतनी देर से सो के उठती है, खाना बनाना नहीं आता, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। बिल्कुल, और फिर वो आप देखते हो कि वो जो आपने इवन कपड़े भी सोचे होते हैं ना कि आप पहनेंगे, वो भी शौहर से पाबंदी लग जाती है। बिकॉज यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो वो शैटर होती हैं सारी चीजें, वो जो बना हुआ होता है ना, वो सब कुछ शैटर होता है। और फिर क्योंकि शी रियलाइज कि इससे ज्यादा तो मैं आजाद अपने माँ बाप के घर पे थी। एग्जैक्टली, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना माँ बाप के घर में, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जितनी आप, क्योंकि आप देखें आप अपने रोल को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आप एक ऐसी खातून है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपना घर खुद मैनेज कर सकती है, और अब एक खातून जब अपना घर मैनेज खुद कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि उसको अगर झाड़ू पूजा करने की जरूरत है तो वो भी करेगी, उसको कपड़े धोने की जरूरत है तो वो भी करेगी, सुपर वुमन वो करेगी। यानी नबीहा, ये मैं सुपर वुमन की बात नहीं कर रही, मैं ये रियलिटी की बात कर सकती है। यानी ये है ना, अब उसके पास बेशक कपड़े धोने के लिए कोई और खातून रखी हुई है उसने, दैट इज समथिंग एल्स, मगर वो मैनेज कर रही है, मैनेज कर, ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये उसका रोल है। लेट्स से कि वो अपने इन-लॉज के साथ भी नहीं रहती, वो अकेली रहती है, तो क्या तब नहीं वो ये सब कुछ करेगी? अच्छा डॉक्टर ताहिरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 डूज एंड डोंट आप मुझे बता दें जरा क्विकली, ताकि हमारी जो गुफ्तगू है वो हम उसको जल्दी वाइंड अप भी करें, कि 5 डूज एंड डोंट के, क्योंकि शादियां बहुत टूट रही हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, तो लड़कियों को, न्यूली वेड जो कपल्स हैं, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं होती है, सो ये दोनों के लिए 5। एक तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप शादी से पहले की बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि आप शादी होकर जिस घर में जा रही होंगे वो घर आपके घर के जैसा ही है, ठीक है, वो कोई बहुत घर डिफरेंट नहीं है, वो माहौल डिफरेंट नहीं है, इसलिए बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, रियलिटी में रहिए। एंड देन जो है सेकंड चीज़ जो है, लड़कियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व की जा रही है कि जब वो जाती हैं शादियों के, वो चाहती हैं कि जब ये घर की मालिक वो बन गई हैं, नो यू आर नॉट, एंड दे स्टार्ट डिमांडिंग। गिविंग से पहले डिमांड हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा सब्र, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले डाटा ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है, तुम्हारी माँ ने आज ये कहा, बहन नहीं है। यस, पहले आप इस चीज़ को, उस घर के एनवायरनमेंट को, कल्चर को, चीज़ों को समझ लीजिए, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता इंटरवीन करने की कोशिश, जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी राय का इजहार ना करें, मगर अगर आप जाते अब इस तरह से करेंगे कि सारे चार्ज आपके पास आ जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में अब जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सिबल होती जाएंगी, चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ जो है ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी, और थोड़ा सा ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट फैमिली, उसको अपना दुश्मन ना समझें। अक्सर लड़कियां जो है ना, उनके दिमाग में शायद ये होता है पता नहीं लॉज क्या है। अब ये बात कही है तो इसके पसे पर्दा हकायक तो यही होंगे, इस बात का मतलब तो यही होगा, तो ये सोच सिर्फ हमें खुद को डैमेज करती है, किसी और को, किसी को भी नहीं। एंड देन अपने हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज आदमियों के लिए रिस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट। नैगिंग एक ऐसी चीज़ है जो फीमेल के पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है,
हर बात में अच्छा मुझे मैसेज नहीं किया, कहीं और चला गया होगा, इस तरह के रवैये जो है ना, शक व शुबहात वाली चीज़ें जो हैं वो कम से कम कीजिए। अच्छा उसको तो बड़ा टाइम दे दिया, मुझे इतना टाइम नहीं दिया। स्टॉप कंपेयरिंग। आपका अपना जो है ना, आप वाइफ हैं, यू आर द बेटर हाफ एक्चुअली। तो वो किसी और के पास ये वाला राइट और ये वाला जो है वो रिलेशनशिप अपने बंदों के लिए भी बताना है, वरना सब हमें बैन कर देंगे। we can talk about that. And then जो है जब हम मर्दों की बात करते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी बीवी जो होती है ना, वो you cannot imagine the feeling of a female जो कि अपना घर छोड़ के आती है। ये this is very very challenging and very like बड़ा responsibility का एक काम होता है, and she is just all alone in some new environment, new family। ये छोटी बात नहीं, अगर ये किसी लड़के को एक दफ़ा करना पड़े ना तो then he would realize के यानी वो जब अपने इवन जब वो कभी कभार अपने ससुराल में भी जाता है तो how uncomfortable he feels over there। तो ये वो एक दिन और कभी कभार की वो पेन है, but a female feels every day। तो हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ही शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने अपनी बीवी को उस घर में इज्जत दिलवानी है, उसने उसको वहाँ पे एडजस्ट करवाना है, और जो कोई उसके लिए कंफर्टेबिलिटीज़ वो प्रिपेयर कर सकता है, दे सकता है उस घर में अपने बजट में रहते हुए, वो उसने उसके लिए तैयार करवानी है। क्योंकि औरत के लिए अब जब शादी होती है ना, उसके लिए अपना घर बहुत मीनिंगफुल होता है। वो अपना घर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कोई 10 मरले 5 मरले का घर ही लेके दें, वो रूम भी उसका अपना घर है। लेट हर मेक इट द वे शी वांट्स। उसको उसका सांस ले सके, सुकून और चैन से आप बैठ सको। और फिर थोड़ा सा, क्योंकि माएँ अक्सर जो हैं बहुओं को डिफरेंट और बेटियों को डिफरेंट ट्रीट करती हैं, तो हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो टाइम टू टाइम इस चीज़ के लिए अपनी माँ को ज़रूर कहें कि आप बेशक उतना प्यार या उतना वो सारा कुछ ना करें जितना आप अपनी बेटी से करती हैं, बट ट्राई टू कंसिडर, सोचें ज़रूर। बिकॉज लड़कियां बिल्कुल कंपेयर करती हैं कि अच्छा अपनी बेटी के लिए तो ये है और मेरे लिए ये नहीं है, तो वो इनसिक्योरिटी यू इवन अ मेल कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दैट पेन जो एक औरत उसमें से गुजरती है और सारा कुछ अपना सेक्रीफाइस करती है। देखो जब अपने माँ बाप के घर में होती है ना, कोई उसको उठाने वाला नहीं है, उसने अपनी मर्जी से उठना है। नाउ शी इज कॉन्स्टेंट इन टू प्रेशर कि वो उसने ये काम करना है, उसने वो काम करना है, उसने उठना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसमें फिर जितना ज़्यादा आप उसकी गलतियों को थोड़ा सा लेट गो करेंगे, थोड़ा सा उसको स्पेस देंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा एडजस्टेड फील करेगी। डॉक्टर ताहिरा, मैं अपना भी एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूर बताऊंगी कि अगर मर्द या औरत दोनों में से कोई एक ठान लेना कि घर को ख़राब नहीं करना, या मैंने इसको टूटने नहीं देना, या मैंने इसको बचाना है, तो फिर दुनिया की कोई और तीसरी ताकत जो है ना वो उसको ख़राब नहीं कर सकती है। और आपस में बैठकर जो अपने मामलात हैं उनको आपस में सुलझाना कि मुझे किस चीज़ से तकलीफ है, दिक्कत हो रही है, अगर मैं कन्वे नहीं कर पा रही अपने शौहर को तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा। बात करना, कम्युनिकेट करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अच्छा कम्युनिकेशन हो जाती है ना, जैसे तुम्हारी माँ ने ये कहा, बहन ने आज ये कहा, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया, इस तरह की बातों को सिर्फ सुन लिया करें। आदमियों के लिए खास तौर पे मेरी नसीहत है कि औरत जब यानी बीवी के रूप में जब इस तरह की कोई शिकायत करे तो उसको सुन लिया करें और सिर्फ उसको इतनी तसल्ली दिया करें कि ये साहब आप बात करेंगे, मगर बात अगर करने वाली हो, अगर बहुत अहम बात हो तो उस सूरत में कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। आप अपनी माँ और बीवी के बीच में जो है ना वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने वाला बंदा जो है ना वो मत बनिए, बिकॉज उसमें आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आप अपनी माँ की भी सुनिए, जो बात आपको लगे कि ये बात बीवी को कहने वाली है वो कहिए, जो अक्सर बातें नहीं कहने वाली होती तो उनको मत कहिए। इस चीज़ को बड़ा केयरफुली जो है ना वो हैंडल करें, क्योंकि इसमें लड़के भी फंस जाते हैं। मैं आई रियली स्टैंड विद मैन कि ये बहुत चैलेंजिंग आदमियों के लिए भी हो जाता है, क्योंकि माँ उसको शादी के बाद अपनी तरफ खींचती है और बीवी अपनी तरफ खींच रही होती है, तो उसके लिए वो बैलेंस क्रिएट करना इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग, और वो बहुत ना खुद बेचारा स्ट्रेस होता है। ये दोनों के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, मगर अगर बातचीत करेंगे एक दूसरे से, वो चीज़ें जो आसानी से कर सकते हैं, या जिस अपना ही मोहब्बत शो करना, एक दूसरे को हक करना, एक दूसरे को किस करना, आते जाते अपने एक दूसरे को पैम्परिंग करना, जहाँ जहाँ कर सकते हैं वो ज़रूर करें, बिकॉज इट इंक्रीज योर लव एंड रिलेशनशिप। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बड़ी बड़ी गलतियों को पीछे कर देती। मेरे बड़े अच्छे कोलीग ने एक बार मुझे ये बात बोली कि मैं शादी से पहले बड़ा जैसे लड़के होते हैं हॉस्टल लाइफ में रफ एंड टफ और सख्त लाइफ होती है, सो शादी के बाद ही टोल्ड मी कि उनकी जो बेगम थी वो उनको हमेशा सरप्राइज किया करती थी, कुछ ना कुछ इवेंट सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है।
ये चीज़ें आपके जो इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे दिन होते हैं, मोहब्बत का इजहार होता है, ये आपको एक दूसरे के क्लोज लेकर आते हैं। तो ये जो एफर्ट है ये लाइफ में कहीं पर भी आके रुकनी नहीं चाहिए, मोनोटनस लाइफ में नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है डॉक्टर साहिबा? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। एंड प्लीज़ ये ज़रूर करें कि देखिए, थोड़ा बहुत शादी के बाद जो चेंज होता है ना, वो तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ज़रूर होता है, मगर ऑल टुगेदर चेंज जो है ना, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम फीमेल साइड एंड फ्रॉम द मेल साइड एज वेल। उसको मत कीजिए, ये मत, ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स चेंज हो गए हैं, मगर वो फीलिंग्स तो वही है ना, तो उनको कम्युनिकेट मरने मत दीजिए, आज की बात का निचोड़िए। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। आई होप सो आपको ये हमारी आज की कॉन्वर्सेशन और थोड़ी सी लाइटर मोड खाते पीते भी ज़रा अच्छी लगी होगी। सो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ समझ में आया है, कुछ पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा है। सवाल पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इफ दे वांट टू डिस्कस एनी ऑफ देयर प्रॉब्लम, तो वो मेरे पेज पे जाकर उस चीज़ को जो कर सकते हैं। बिल्कुल, ताहिरा रुबाब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नाम से मेरा पेज है, उसके ऊपर आप जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नंबर अक्सर मेरे पेज के ऊपर होता है। आप इंडिविजुअल अगर काउंसलिंग या डिस्कशन करना चाहते हैं, यू कैन कांटेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू सो मच।